हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SST 2.0 में। आज हम हिंदी के 20 मिनट प्रश्नों को लेकर आए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल क्या है? फूल तो कोई भी हो सकता है। नहीं, जात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जात हो जाएगी। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, बी वाला सही, जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? बहुत अच्छा प्रश्न। ईमानदारी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा देखें कि गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? अब गोल उसने पूछा है। गोल क्या पूछा है? कौन सा? तो गोल हो जाएगा गुणवाचक में। तो गुणवाचक में आकार बोधक में आ जाएगा। ये किसमें? गुणवाचक के भेद होते हैं कई, तो उसमें आकार बोधक में तो उत्तर सही हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर, तो लंबोदर कैसे कहते हैं? ये होता है योग रूढ़ शब्द होता है। कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द है। तो सी वाला सही हो जाएगा। कैसे हो जाता है? देखिए जैसे काला कह रहे हैं हम, क्या कहते हैं? काला। तो ये क्या है? रूढ़ है। यानी न का कोई अर्थ होगा ना ला का, अलग अलग ध्वनियां हैं। हम कहते हैं कालापन, कालापन। तो ये क्या? पीछे प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो ये बन जाएगा आपका यौगिक। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसमें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें तो लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश होता है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा देखें, कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? कोई पूछा है उसने, तो कोई ध्यान क्या हो जाएगा? कोई पूछा है तो कोई सार्वनामिक विशेषण। कोई क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो। क्यों? कोई वैसे क्या होता है? सर्वनाम होता है, लेकिन संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम जब आ जाता है तो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न देखिए, तुम जा रहे हो एक कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वर्तमान में जा रहे हो, तो चलते हुए समय में वर्तमान। तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, नाक कौन सा लिंग है? नाक में कौन सा लिंग? नाक कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। तो किसमें हो जाएगा? कार में क्या लगा? उप प्रत्यय लगा है। तो सही हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न देखिए कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर का कंठ होता है और चवर्ग का क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? कौन सा अशुद्ध शब्द पूछ रहा है वो? तो देख लीजिए, योगराज, एकत्र, मंत्र, मंत्रिमंडल नहीं होता। क्या होता है? मंत्रमंडल होता है। तो यही क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो सही हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वां क्या? निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पूछा है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो देखिए इस प्रकार ये सब होते हैं कामना और क्या यातना अलग चीज है। ये थोड़ी क्या हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा? नहीं पूछा है। चलिए अगले देखिए 13वां अगला देखिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो कवर्ग कंठ होता है, चवर्ग क्या होता है आपका? तालव्य हो जाता है और मूर्धा हो जाता है, दंत होता है। ये किसे माना जाता है? दंत। तवर्ग जो होता है क्या होता है? दंत होता है। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, नहीं लगा हुआ तो निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का क्या हो जाता है? कनिष्ठ होता है हमेशा। क्या होता है? कनिष्ठ। उत्तर सही हो जाएगा आपका, सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 15वां प्रश्न देख लीजिए कि गमन का विलोम शब्द है। क्या पूछा? गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमन में जाना, आगमन में आना। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां देखिए, अवन का विलोम शब्द क्या है? अवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, क्योंकि अवन होती है पृथ्वी का
पर्यायवाची होता है अवन। तो पृथ्वी का वैसे अब पूछा क्या है, विलोम पूछा है, तो अम्बरनेस क्या होता है, आकाश होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हे का विलोम शब्द है, हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, ग्रहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रहा हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न 18वां देखें, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, किसी का हम क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। आरंभ का मतलब इतिश्री, तो इतिश्री होता है, विलोम पूछा है। देखो श्री गणेश आरंभ होता है और श्री क्या हो जाता है, खत्म करना, कोई चीज समाप्त हो जाना। तो इसका मतलब इसका आरंभ का ये लास्ट श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अथ का विलोम शब्द है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, आप लोग तैयार कर लें अच्छे से कि अथ का विलोम शब्द है। अथ का क्या हो जाएगा, अथ जो शब्द पूछा उसका हो जाएगा इत्य। क्या हो जाएगा, इत्य हो जाएगा। तो डी वाला आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला अंतिम प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। क्या है, किसी शब्द से पहले जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, उपसर्ग हटाने के बाद कोई शब्द बचना चाहिए। अब उपसर्ग हटाने के बाद कोई शब्द बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अब धीन, पराधीन, परास्त, पराधीन, परास्त, पराजय, पराजम। तो पराजम, पराजय में परा लग गया, परास्त, पराधीन, पराधीन में तो होता है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, पराजम, पराजय, परास्त, पराजम। इसका ये हो जाएगा ए वाला, इसका देख लीजिए सही उत्तर हो जाएगा पराजम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।